वो बात मतलब है कि उस टाइम पे शायद हमने इतना डिटेल से नहीं देखा था, जो वो दीवार बन गया था पत्थर। हाँ, आज आप देखें तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि पत्थर नहीं है वो, एक तो पत्थर होता है ना टेढ़ा मेढ़ा सा, नहीं है, वैसा नहीं है, ये प्रॉपर एक वॉल की तरह है, और ऐसा पत्थर है कि इसे कोई रख नहीं सकता स्पेशली, ये उड़ नहीं सकता खुद से तो नहीं ना, ठीक है ना, तो ना ही मशीनों के जरिए से उसे खड़ा किया जा सकता है और सेट किया, और ऐसा नहीं किया ना, वो कहते नहीं, वो अचानक ही आकर गिरा है बाढ़ से और जिसकी वजह से उसके एवज ही मंदिर पूरा प्रोटेक्ट हो गया। कमाल बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक और चीज़ है कि ऐसी जगह पर है पहाड़ों के बीच में जब बर्फबारी होती है, फिर भी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मुंबई टू केदारनाथ राइडर गर्ल विशाखा की डे 7। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। रेडी करें। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रीच्ड केदारनाथ, फाइनली रीच्ड केदारनाथ, मुंबई टू केदारनाथ डे 7 राइडर गर्ल विशाखा। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दिस इज 12th अक्टूबर 2020। टुडे इज द डे जिसका हम मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये प्रयोग नहीं है, संयोग है। आज है अधिक मास का सोमवार, आज शिव जी का दिन होता है सोमवार। मंडे इज नोन फॉर बम बम भोले, और आज हम जाने वाले हैं केदारनाथ के दर्शन करने जाने वाले हैं। बट व्हेन आई मेट हर आई ट्रांसफॉर्म्ड इन राइडर गर्ल। Strawberry lips burning on my skin. Hey, what's up squad? RGB, this is Tim Shaka from Amchi, Mumbai. Welcome back to अपन का YouTube channel राइडर गर्ल विशाखा। गुप्त काशी से हम निकलने वाले। मैं बताती हूँ आप लोगों को जो मेरा सामान है, मैंने क्या क्या किया है। बाय द वे, दिस इज अ टेंट वेयर यहाँ तो डेरे लगा दिए इसमें। एंड ये बार अपने पास 2 सामान है। इसमें मैंने डाला हुआ है पूरा लैपटॉप एंड गैजेट्स, एंड ये बैग मैंने दिगंबर से बोरो किया, दिगंबर एंड प्रशांत की ट्रैकिंग बैग। इसके अंदर मैंने डाला है कपड़े। अभी एक बैग में सब दोनों चीज़ आ नहीं रही थी, बिकॉज हमारा प्लान है कितना जा ही रहे, तो एटलीस्ट 2-3 दिन रुकना तो बनता है। एंड मेरे साथ अकम्पनी करने के लिए है केवल, या नया नाम दे दिया केवल को, एंड मिस्टिक राइडर अंसार। See you on the road. तो बीच रास्ते में हम रुक गए बिकॉज लुक आई मेट whom? कुंदन, प्रियंका एंड समीर। इनिशियली प्लान था मेरा, कुंदन का एंड समीर का जाने का कार से, बट फिर एक साथ आने वाले तीनों अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ एक ही जगह पर और एक ही जगह पे मिल गए। लुक हाउ फॉर्चुनेट, मतलब ऑन द रोड हो गया, सी यू ऑन द रोड एक्चुअली हो गया। मतलब शिव जी को चाहिए था हम यहाँ पर पहुँच जाए, बट अलग अलग मार्ग, अलग अलग द्वार, अलग अलग वार सब अलग अलग इसमें हम पहुँच गए। हमने नहीं सोचा था करके ऐसे होने वाला हम मिलेंगे, बिकॉज 30 किलोमीटर्स की दूरी पे, 20 किलोमीटर्स की दूरी पे हम लोग सब थे, बट फाइनली वी मेट। बट इसमें एक बात ये है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बट हम मिले हैं दोबारा। अच्छा, कुंदन का केदारनाथ वाला दर्शन हो गया है, तो कैसे था? How was the experience? ऊपर जाने में 12 घंटे, नीचे आने में 7 घंटे। अगर कोई आपको बोलता है कि 6 घंटे में पहुंच जाओगे, बिल्कुल मत मानो। ये 12 घंटे लग ही जाते हैं। ये एक्सपीरियंस ट्रैकर बता रहा है, हाँ। ये कोई नो सीरियसली, यस। 16 किलोमीटर में 12 घंटे। अच्छा, अपन जुगाड़ हुए, अपन जुगाड़ कर 16 किलोमीटर में 12 घंटे बोल रहे हैं। फोटोशूट हो रहा है। परीक्षा भोलेनाथ क्यों ले रहे हो? पता है परीक्षा में हम ऐसे रुक रुक के पास हो रहे हैं। ये वाली परीक्षा में मुझे करना है टॉप, पहुंचना है मुझे केदारनाथ। अब और परीक्षा मत लो, बस हो गया, क्योंकि दूसरा लग गया है, दूसरा हो गया है। अब मतलब कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर हमारा। यहाँ पर कम से कम 10 मिनिट ऐसी खोटी होने वाला है। अच्छा, 10 मिनिट देवा कशाला एवढे परीक्षा घेतोय तू? यायचं मला वरती आता। यहाँ पर पहुँचते 1:30 हो गए। बाय द वे, हम है सीतापुर में है। एक्चुअली केदारनाथ जाने का जो ट्रैक चालू होता है वो गौरीकुंड से होता है। गौरीकुंड यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर पे है, बट यहाँ पर हम इसलिए आए हैं, इसका भी कारण है, बाद में बता रही हूँ ना। पहले तो वो कारण हो जाए, मतलब बस सफलता मिल जाए उसको, कामयाबी हो जाए उसमें, तब तो डिस्क्लोज नहीं करी, वरना क्या मेरा पोपट हो जाएगा।
So this is the actual reason to reach Sitapur, which is like right behind me. So we are not trekking this time. We just decided to take a helicopter and go upstairs because मेहनत थोड़ी सी बच जाएंगी. And I wanted to explore Kedarnath a little more, maybe for 2-3 days extra. अभी का सिचुएशन ये है कि पता नहीं ये अवेलेबल है कि नहीं, बिकॉज फोन आया था हमको that this is the last helicopter which will go, and because of landslide थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ना हमको यहाँ पर पहुँचते. सो ऊपर गए कॉटेज में बुकिंग करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए. वंस दैट इज डन आई गिव द एग्जैक्ट कॉस्टिंग एंड डिटेल्स ऑफ दिस वन. So the wait for the helicopter is little long. By little long I mean it's been like 1.5 hours. We're still here and so many of them still waiting for the queue and the number to come. हमारा बारी कब आएगा नहीं पता. अब भोलेनाथ भरोसे. ये लास्ट एग्जाम है हमारी. Time check score is 4:15 right now and okay I am a little upset because अभी तक हम लोग को बुकिंग मिला नहीं है. 2 दिन पहले हम लोगों ने कॉल किया था इनको करके हम लोग आने वाले हैं. हम लोगों ने इनको इतना भी बोला था करके हम एडवांस पे कर देते तुम लोग हम लोग के लिए 3 सीट खाली रखना करके ये टाइम पे, बट अभी तक दिया नहीं. तो 2 दिन पहले बुक करके भी नहीं मिल रहा है. एंड ऑनलाइन है ना 1 वे हेलीकॉप्टर का मिल नहीं रहा है, 2 वे मिल रहा है. तो हमको 1 वे चाहिए था बिकॉज वी डिसाइडेड दैट आने के टाइम पे वहाँ पे डिसाइड कर दिया कि एरोप्लेन मतलब हेलीकॉप्टर से आना है या वॉकिंग ट्रैकिंग करके आना. जो भी होगा वो भोलेनाथ के हाथ में. अब मुझे आवाज़ लगानी पड़ी, अब ज़रूरत है. हमेशा रात को मैं आवाज़ लगाती हूँ. अब एग्जैक्टली 4:15 बजे आवाज़ लगा रही हूँ. 4:15 कुछ तो चमत्कार कर दिया. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर. मैं तभी आरती मिस नहीं करना है. मिस भी हो गई तो भी कोई नहीं. टुमारो आई एम गोना स्टे हियर फॉर 2-3 डेज एटलीस्ट एंड जितना एक्सप्लोर कर सकती हूँ यहाँ पर आई एम गोना एक्सप्लोर. बस यहाँ पर एक ही हारी पैर है. अभी कुछ बोलने के लिए पता है नहीं. ठंड फटी लग रही है, मुँह से मेरे धुआं भी निकल रहा है. बट आई डोंट नो व्हाट दिस इज एक्चुअली अ ड्रीम कम ट्रू.
हाय 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 हाय, ये वही जो रास्ता नहीं। आते ही मतलब ठंड ने इतनी मस्त वाली ऐसी हगी कर ली है मुझे, तो मैंने बोला यार ठंड को हटाने के लिए हमको चाय तो पीना है। जो फैशन वाले कपड़े जो यहाँ पर पहन के आए, एक गलती मैंने कर ली कि जो मेरा जो जैकेट था, देखो मैंने मुंबई से यहाँ पे 3 जैकेट लेकर आए। एक तो जो मैं सिल्वर वाला पहन रही हूँ, एक स्पेशली डीकैथलॉन से मैंने खरीदा यहाँ के लिए, वो मैं ऐसे ही बेड पे छोड़ दी। ऑरेंज कलर का था, मुझे लगा रेन कवर है, सोच के 2 ही रेन कवर डाला, तीसरा वाला मैंने वहीं पे ट्रिपाल रिसॉर्ट में छोड़ दिया। अब यहाँ से लेना पड़ेगा। अभी के लिए आई थी कि ठंड बस बर्दाश्त होते रही है, पता नहीं कितना होने वाला। चिप्स। मैं केदारनाथ में चाय पी रही हूँ, अब आपके घर में चाय पी रही हूँ। अब नो ड्रामा, अब नो रोना धोना। हैप्पी नाउ, हैप्पी नाउ, वेरी हैप्पी। इनके लिए मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, सीधे से दिल से। मेरा यहाँ ना मेरा भी टीम था, इनके साथ राइड करके हो गया मेरा टीम कंप्लीट, और इनके लिए मैं काफ़ी हैप्पी। कितनी बड़ी बात बोली उसने। I was waiting for this ride. एक परफेक्ट टाइम हुआ जब मैं राइड पे निकली, तो भी इतनी दिक्कतें आई है, दिक्कतें बहुत है, इतनी दिक्कतें आई है, तो इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब मैं काउंट करूँ ना तो भी ऐसे होगा यार, ठीक है हो गया फाइन। स्टोरी डेट देखी थोड़ी। अच्छा, तो देखा कि मैम यहाँ पर आ रही, तो फिर मैं देखा किस डेट में आने वाली है, तो मैं यहाँ पर आ गया, तो थोड़ा सा लेट हो गया था। देख रहे हो अभी स्क्वाड सब जगह। पार्टी शुरू होने के बस कुछ ही टाइम है, हम लोग हमारा रूम देखने को जा रहे हैं। दिस इज द प्लेस। यहाँ की रेट्स तो आसमान छू रही है। 3000 एक रात का, 4 बेड का वो बोल रहा है। हमको तो यहाँ पर 3-4 रात तो आराम से रुकनी है, तो मतलब 12,000 से रहने में घुस जाएंगे। गीज़र नहीं है यहाँ पर, गीज़र का अलग सीन है। तब थोड़ा सा मारते रिसर्च मारते और क्या। इसका टाइम चेक 6:10 राइट नाउ। आरती सोने को बस कुछ ही समय है। बोलो हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव, गंगा मैया की जय, पार्वती माता की जय। पहाड़ों के बीच में कैसा क्या मंजर होगा यार, क्या लोगों का जज्बा होगा, एंजॉय होगा एक। ये देखें पहाड़ आसमान। अच्छा नेचुरल चीज़ें। आरती ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। अब मुझे जाना है रूम पे, बिकॉज जैकेट मैं नीचे भूल गई हूँ। मेरे सॉक्स आई जस्ट रियलाइज मैं नीचे भूल गई, कुछ नहीं है। तो आई टू शॉप पर लिटिल बिट। दर्शन हो गए अपने, तुम्हारी को भी करवा दिया। अगर लाइव आरती आपको पूरी देखिए, जो ज़ेरा था इंस्टाग्राम IG में मैंने डाला हुआ है, ऑल्सो यूट्यूब कम्युनिटी फीड पर उसकी लिंक है, जाके देख लो। और ज़्यादा इतना टॉकना बर्फ़ बन जाऊँगी अगर यही खड़े हो जाऊँगी। सब्सक्राइबर मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर ऐसे मंडली आके मिलने वाली थी, बट बहुत अच्छा लगा। मैंने आपका परसों ब्लॉग देखा, मैं मुंबई से आया ना, राजस्थान जयपुर। हाँ, मैं बता नहीं रहा था तेरे को, मैंने आज उसको बताया, मैं कहा यार एक यूट्यूबर है और भाई हिम्मत है उनकी भाई। इधर स्पेशली लोग मिलने आए मैम से, सॉरी दीदी से, बहुत लोग मिलने आए। लोगों ने उनके व्लॉग्स देखे, उनको पता चला कि दी यहाँ आने वाली है, तो स्पेशली लोगों ने प्लान बनाया उनसे मिलने के लिए, होप सो मिल जाए। और देखो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं।
मैं हूँ नितेश के रूम में, मैं केवल और आंसर है यहाँ पर, सब्सक्राइबर फ्रॉम केदारनाथ। ये यहीं पे रहते हैं 6 महीना। इनका एक्चुअली मैसेज स्वप्निल को गया था एंड स्वप्निल ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, बट मैं इनको कांटेक्ट करना भूल गई, और जो मैं जैकेट भूल गई हूँ अपना नीचे, तो ये मैं ऐसे बोल सकती हूँ, क्या बोलते भोलेनाथ ने अपने आदमी को भेज दिया, सेवियर को भेज दिया मेरे लिए। मतलब इनका तो जैकेट है, गया ये जैकेट मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि मतलब मेरे 2000 भी बच गए और ठंड से भी मैं बच जाऊंगी। मतलब अभी फिलहाल के लिए ये जैकेट यूज़ कर लूँगी, जाने के टाइम मैं देख के चले जाऊँगी, पर अभी 3 दिन के लिए बच गए। धन्यवाद आपको, भगवान आपको भला करे। बस यहाँ पर बहुत अच्छा, हमने जो रूम लिया वो दूसरी साइड है। ये कौन सा टेंट? ये GVM के नहीं GNVN GMVM का है। ओ बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली, 3-3 पर नाइट का है, और हमको 3 दिन रुकना है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हमने नहीं लिया। बट गीजर वीजर की सुविधा सब है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, शिव जी ने एक्चुअली नितेश को हमारे लिए भेज दिया है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे हम खाना क्या खा रहे हैं। जरा प्लेट दिखाएं इनको, ये देखो यहाँ पर ऐसा खाना। सुबह जो हमने खाया था, मैंने तो आधा प्लेट ही पोहा खाया था, क्योंकि गाय में निकल रहा था। लंच नहीं किया हमने, और पेट में से मेरी गुड़ती जोर से हो रही थी। और ये खाना इन्होंने हाथ से बनाया है, भाजी रोटी। परीक्षा लिया भोलेनाथ ने, बट अभी उसका सब फल ऐसे मिलने जा रहा है हमको। खाना पीना खा के मतलब इतना सही वाला है, बिकम एस्किमो नाउ। पूरा जैकेट मैंने देश किया, ग्लासेस मैंने पहन लिए। सो दिस इज हाउ द टेम्पल लुक्स एट नाइट। 2013 का चोराबाड़ी ग्लेशियर जब फूटा था, तब एक भीम के पत्थर ने इस पूरी मंदिर को बचाया था। तो मैं आपको वो पत्थर दिखाऊँ। दिस स्टोन दैट यू सी इज भीमा का स्टोन, जिसने पूरा केदारनाथ की जो मंदिर है वो पूरी बचाई हुई है। मैं आपको कल सुबह अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही। इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग। पूरा केदारनाथ आपको देखना है, लाइक ईच एंड एवरीथिंग, तो वो देखने को है नेक्स्ट व्लॉग में। ये वाले व्लॉग में आपको मैं स्ट्रगल दिखाया है एंड कुछ इमोशंस व्हिच आई वांटेड टू शेयर वो बाहर है। एज ऑलवेज गाइस, दिस इज राधिका विशाखा साइनिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑल स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ द डे। आई एम गोना सी यू गाइस ना द व्लॉग would be केदारनाथ एक्सप्लोर वाला व्लॉग। फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर इट अक्रॉस, कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट पार्ट एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, बिकॉज अब मेरी लालच बढ़ रही है। 600K से हमको करना है 1 मिलियन बहुत जल्द। I hope you हो जाए। Till then keep calm and घेऊन टाक more party you। जी जनाब, क्या बात है, फाइनली केदारनाथ। कमाल के मोमेंट था जब उसके तो आंसू बंद नहीं हो रहे थे। उससे कैमरे के आगे आ नहीं पा रही थी, वो बात ही नहीं कर पाई थी। फिर उससे ज़बरदस्ती करवाई, आपने नोट किया वो कैमरे से हटी। हाँ, हट गई। फिर दोबारा और ज़बरदस्ती करवाई। बाद में भी वो बोल नहीं पा रही थी, तो वो केवल और वो जो उनके साथ थे वो आ गए। फिर उन्होंने बात करी और दिखाया छुपी मंजर था। मतलब बहुत ज़्यादा दिल में एक वो होता है ना, किसी को लेकर बहुत ज़्यादा ही आपके दिल में एक इज्जत हो, एक अकीदत हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो टेंपल है, तो एक अकीदत, बहुत इतनी अकीदत मैंने नहीं देखी भाई। आपको मतलब है कि काफ़ी वीडियोस में हमने देखा है, तो उससे थोड़ा सा हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि एक बहुत अहमियत है, बहुत इनकी एक वो है, और 4 धाम में भी शामिल होते हैं ये। अच्छा देखिए, आप काबिले इज्जत कह लें या काबिले ताज़ीम कह लें या काबिले अकीदत कह लें, तो वो तो हर टेंपल है, ठीक है, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है लोग इससे बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए, बहुत ज़्यादा ही दिल में उनके मतलब एक बहुत ही अनदर लेवल वाली इज्जत और ताज़ीम और अकीदत है। अच्छा है भी ऐसी जगह पर। के साथ ही अच्छा, हमने इससे पहले भी एक व्लॉग में देखा था कि वो पहुँचे थे, उसकी आंखों से उनकी नज़र पड़ी है और वो रो गए, और ये उतरी हैं सिर्फ, आपने देखा था। और इनके इमोशंस कंट्रोल, अच्छा वो बहुत कोशिश करनी है कि मैं बात करूँ, मैं बोलूँ, मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, चीज़ों को बताऊँ अपने बारे में, नहीं बोल पा रही। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा एक चीज़ और है कि जो भी आता है जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे अभी भी वो बात मतलब है कि उस टाइम पे शायद हमने इतना डिटेल से नहीं देखा था, जो वो दीवार बन गया था पत्थर। हाँ, आज अब देखें तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि पत्थर नहीं है वो, एक तो पत्थर होता है ना टेढ़ा मेढ़ा सा, नहीं है, वैसा नहीं है, ये प्रॉपर एक वॉल की तरह है। और
ऐसा पत्थर है कि इसे कोई रख नहीं सकता स्पेशली, ये उड़ नहीं सकता खुद से तो नहीं ना, ठीक है ना, तो ना ही मशीनों के जरिए से उसे खड़ा किया जा सकता है और सेट किया, और ऐसा नहीं किया ना, वो क्या तो नहीं, वो अचानक ही आकर गिरा है बाढ़ से और जिसकी वजह से उसके एवज ही मंदिर पूरा प्रोटेक्ट हो गया। कमाल बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक और चीज़ है कि ऐसी जगह पर है पहाड़ों के बीच में जब बर्फ़बारी होती है फिर भी इतनी ठंड में लोग आते हैं और उनकी एक विश होती है, उनकी एक ख्वाहिश होती है। अच्छा ये उन विशों में, उन ख्वाहिशों में हैं जो अक्सर हमारे जो दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, जिनकी ज़िंदगी में एक दफ़ा जाने की ख्वाहिश होगी, कम से कम कई लोग तो कई दफ़ा गए होंगे और कई लोग की ख्वाहिश होगी जो जा सकते हैं, जो कई बार गए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो सोचते होंगे सिर्फ एक बार हम दर्शन कर लें केदारनाथ के। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, बर्फ़बारी और फिर इतने कठिन रास्तों से होते हुए लोग आते होंगे। देखिए हमने तो और भी शहरों से लोग आते होंगे, हमने समझो थोड़ा सा हमें एक्सपीरियंस हुआ कि मुंबई से अगर कोई चल पड़े तो उसके साथ उसे किस किस तरह के रास्ते मिलेंगे, किस किस तरह की चीज़ें मिलेंगी। अच्छा वो ये कह रही है कि मेरी परीक्षा कुछ ज़्यादा ही ली भी गई है जिसमें चले मैंने अब पास कर ली, लेकिन हर सुबह में उठ के वो यकीनन कुछ ना कुछ मसला बता रही होती थी। मेरे टूल किट के साथ ये हो गया, मेरे पाँव में चोट लग गई, मेरे साथ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे साथ ये मसला हो गया, अभी मैंने चेक कर लिया ये चीज़ लूज़ हो गई थी, ये बिल्कुल गिर जाते और मेरे साथ तो एक्सीडेंट भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। स्टे करने के लिए मसला हो रहा था, खाने के लिए भी कहीं कहीं आपने देखा पूरा दिन राइड कर रही है, दोपहर में खाना नहीं खाया, बिल्कुल स्टे करने का मसला। अच्छा एक इंसान अपने घर से इतना दूर हो तो वो एक रिलैक्सेशन भी फील नहीं कर पाता कि रहकर यहाँ बेचैनी हो जाती है, रेस्टलेस हो जाता है और चिड़चिड़ाहट होने लग जाती है, और एक काम जो करने के लिए वो निकला हो और वो ना कर पा रहा हो, उसमें बहुत मतलब दिक्कतें परेशानियां मुसीबतें आ रही हो ना, तो वो गिव अप कर देता है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए इनको यकीन करें बहुत दाद दूंगी कि डीमोटिवेट होकर पीछे नहीं हटी, इन्होंने बोला नहीं करना है। इसमें तो मैं कहता हूँ जितनी इनकी तारीफ़ की जाए कि बहुत बाहिम्मत, बहुत ब्रेव और सारी चीज़ें अपनी जगह पे, इनका जो बोलने का स्टाइल है वो तो एक बहुत ही यूनिक है। कमेंट्स मैंने पढ़ा कि इसमें इंग्लिश ये मुंबई की लैंग्वेज है जिसमें 2 से 3 लैंग्वेज हैं मिक्स करके बोली जाती है, तो मुंबई की लैंग्वेज बनती है। तमिल लैंग्वेज भी कहा है कि कुछ अल्फाज वहाँ से भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ उर्दू के भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ हिंदी के भी यूज़ किए जाते हैं। अच्छा एक्सेंट बहुत साफ है, हाँ। ऐसा नहीं लगता कि एक्सेंट बहुत खराब हो, समझ ना आ रहा हो, रफ हो, ऐसा नहीं है। एक्सेंट बहुत साफ है, जो भी चीज़ मतलब अगर वो प्योर उर्दू या हिंदी में भी बोले या इंग्लिश में को भी, वो एक होता है ना तफरी में बोलना, वो भी बोले आधी हिंदी आधी इंग्लिश करके, तो समझ आ रहा होता है और एक लुत्फ आता है उस सेंटेंस का, जो हम हंस रहे थे, जो कह रहे थे हवा का झोंका गया, वो तो वैसे गड़बड़ करा रहा था, तो मतलब बड़ी प्योरनेस दिखती है मुझे। अच्छा यही सफ़र अगर कोई और करता और इसी तरह से रास्तों में जाता और नॉर्मल सीरियस से व्लॉग बनाते मतलब, तो शायद लोग इतने नहीं जुड़ते। इनका ये सफ़र अपनी जगह, जिस जगह जाना था उसकी एक अहमियत अपनी जगह, लेकिन इनकी अपनी पर्सनैलिटी एक अपनी जगह। आपने देखा लोग यहाँ पर अंदाज़ा लगा के पहुँचे कि आज वो पहुँचेगी तो हम वहाँ पहुँच जाएँ, तो लकीली हमें वो मिल जाए, स्पेशली लोग उससे मिलने आप और गुप्त काशी में भी लोग मिलने आए थे उसे, तो लोग इनके काफ़ी। अच्छा इस वक्त इनके शायद मिलियन होने वाले हैं या शायद हो गए मेरे ख्याल में, शायद 2020 का है वैसे तो व्लॉग, तो मेरे ख्याल में मिलियन होने वाले होंगे और इनकी ये विश पूरी हो रही होगी। लेकिन वैसे इनका बोलना, इनका बात करना, जितनी तारीफ़ की जाए, और फाइनली ये पहुंच गई। और अब आगे मज़ीद क्या है कि 2 से 3 दिन मज़ीद इन्होंने यहाँ पे डिस्कवर करनी है चीज़ों को, स्टे करेंगी तो फिर देखते हैं और मज़ीद बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा मैंने देखा है नेचुरल लवर है बहुत ज़्यादा। अच्छा कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो वो खुद देखती हैं, तो उनके अंदर आदत है कि वो कहती है रुक जाए, मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ। अच्छा हेलीकॉप्टर के टाइम पे भी आपने देखा, बिल्कुल मुँह उतर गया था कि 2 दिन पहले हमने बुकिंग करवाई थी और अभी तक मतलब ओके नहीं हुआ और मसले मसाइल हो रहे हैं, तो इनका मैंने देखा था मूड बिल्कुल ऑफ हो गया था, फाइनली फिर हो गया। खैर बहुत अच्छा लगा इनके साथ ये सफ़र करके, और मज़ीद मतलब है कि देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करेंगी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जितनी तारीफ़ करूँगा मैं, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।